हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूँ झारखंड पैरामेडिकल फार्मेसी डिप्लोमा प्रोग्राम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आप भी झारखंड से हैं या आप झारखंड के पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। या आपने अभी बेटा 12th बायो या 12th मैथ से कंप्लीट किया है, आप 12th बायो या 12th मैथ के स्टूडेंट हैं, तो भी जानकारी आप जरूर देखें। देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि झारखंड के अंदर फार्मेसी डिप्लोमा, पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ड्रेसर और भी अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए जेसीईसी बोर्ड के द्वारा एडमिशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। और जिन बच्चों को इन डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उनको बेटा एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। फॉर्म भरने के बाद पहले फॉर्म भरा जाएगा और फिर बेटा एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, एक प्रवेश परीक्षा होगी, है ना। उस प्रवेश परीक्षा का पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म भरने की डेट बताऊंगा, फॉर्म की क्या फीस लगेगी, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखें। देखो, सबसे पहले बच्चों, फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जाएगा? तो फॉर्म भरने के लिए जो बोर्ड है झारखंड का, उसका नाम है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, झारखंड कंबाइन एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इस बोर्ड को हम और एक नाम से जानते हैं, JCECE। इस नाम से जानते हैं बेटा, है ना, JCCE बोर्ड। ठीक है ना बच्चों। इस बोर्ड की जो वेबसाइट है वो आपके सामने है, jceb.jharkhand.gov.in। ये बच्चों वेबसाइट है आपके सामने ये क्या है बच्चों? वेबसाइट है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, इस वेबसाइट पे फॉर्म रिलीज हो चुके हैं किस कोर्स में एडमिशन के लिए। अब देखो बेटा, आपको अगर डीएमएलटी में एडमिशन लेना है, डीएमएलटी बेटा 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। अगर आपको रेडिएशन टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, है ना, इसमें एडमिशन लेना है, तो भी आपके फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुके हैं। ये सारे 2-2 वर्षीय प्रोग्राम है, 2 वर्ष के कोर्सेज हैं। इसी तरह से बच्चों, आपके फार्मेसी के अंदर आपको एडमिशन लेना है, तो भी आपके फॉर्म जो है बेटा वो रिलीज हो चुके हैं। इसके अलावा एक कोर्स है ड्रेसर बेटा। इस ड्रेसर में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो भी जो है फॉर्म रिलीज हो गए हैं। मतलब ये कि बेटा, अगर आपको डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना है, तो भी फॉर्म शुरू हो गए, और आपको 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना है, तो भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जो है बेटा वो 1 ईयर का है, और डिप्लोमा कोर्स जो है वो 2 ईयर का है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखो, देखें फॉर्म भरने की डेट क्या है, पहले हम डेट देख लेते हैं। देखिए, पारा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 है कि नहीं है बच्चों? तो देखो, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? फॉर्म आपका 22 सितंबर तक भरा जाएगा। देखो बेटा, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो क्लोजिंग डेट क्या है बेटा? 22 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है ना। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, तो एग्जाम की डेट क्या है बेटा? इसका प्रवेश परीक्षा कब होगी? 6 अक्टूबर को एग्जाम होगा इसका। एग्जाम कब होगा बेटा? 6 अक्टूबर को इसका एग्जाम लगेगा आपका। कब लगेगा? 6 अक्टूबर 2024। ओके बेटा। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है विजय सर? फॉर्म भरने की बेटा लास्ट डेट है 22 तारीख, फिर नोट कर लेना, 22 सितंबर, 22 सितंबर 2024। ये तो बेटा है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। मैं फिर रिपीट करूंगा, 22 सितंबर बेटा
फॉर्म भरने की क्या है लास्ट डेट। और एग्जाम की डेट क्या है बेटा, एग्जाम की डेट है 6 अक्टूबर, है ना। ये दोनों डेट दोनों डेट आप याद रख लेना बेटा। आपकी जो प्रवेश परीक्षा है ना, प्रवेश परीक्षा, ये 6 अक्टूबर को है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बेटा, ये आपकी है 22 सितंबर। ओके, बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं फॉर्म की फीस क्या लगेगी। फॉर्म की फीस देखो बेटा, फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं तो 900 रुपये फॉर्म की फीस है बेटा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा बीसी, बीसी फर्स्ट और बीसी सेकंड। इसके अलावा एससी एसटी और जितनी भी कैटेगरी की फीमेल है, ओबीसी की फीमेल, जनरल की फीमेल, ईडब्ल्यूएस की फीमेल, है ना, इनका 450 रुपये फॉर्म का फीस है। और दिव्यांग बच्चों का फॉर्म का फीस कुछ भी नहीं लगेगा। अगर कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट है तो गर्ल्स कैंडिडेट का तो कितना है 450। अब अगर जनरल कैटेगरी का लड़का है, बीसी कैटेगरी का लड़का है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लड़का है, तो उसका फीस क्या लगेगा, तो उसका फीस लगेगा 900 रुपये। और एससी एसटी का लड़का है तो बेटा उसका फीस भी क्या लगेगा, 450 रुपये। ओके, बिल्कुल जी। और दिव्यांग बच्चों के लिए जो है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनका फॉर्म का फी नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं भाई, देखिएगा बच्चों, सबसे पहले कौन कौन से कोर्सेज में आप फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले तो इसमें कोर्स के दो लेवल है बेटा। यहाँ दो टाइप के कोर्सेज हैं, है ना। अभी जो फॉर्म निकला है ये दो टाइप के कोर्सेज के लिए निकला है। एक तो बच्चों इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए एक फॉर्म आया है। और इसी में दूसरा जो है बेटा, वो मैट्रिक के लिए फॉर्म आया हुआ है। जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और इंटर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अब देखो बेटा, मैट्रिक का मतलब है जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है, जिन बच्चों ने 10th पास कर रखा है, उन बच्चों के लिए भी कोर्स है। उन बच्चों के लिए कौन कौन सा कोर्स है वो भी आपको दिखा दूंगा। और जो इंटर कर चुके हैं, जो 12th पास आउट बायो के बच्चे और 12th पास आउट जो मैथ के बच्चे हैं, उनके लिए कौन कौन से कोर्स हैं वो भी आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो सबसे पहले इंटर के बच्चों की बात करेंगे। इंटर के बच्चों के लिए बेटा, एक तो फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष और 3 महीने का डिप्लोमा। इस फार्मेसी को हम बोलते हैं बेटा डी फार्मेसी। यह है डिप्लोमा फार्मेसी, इसको बोलते हैं डी फार्मा। तो अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है बेटा, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल वाला फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। तो डी फार्मा में एडमिशन के लिए कौन फॉर्म लगा सकता है सर, तो बेटा अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो मैथ वाला बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है और बायो वाला बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है। पीसीबी वाला फॉर्म भर सकता है और पीसीएम वाला भी फॉर्म भर सकता है। एज की कोई भी लिमिट नहीं है, बस मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी है, 17। मैक्सिमम अगर 40 भी है, 45 भी है, तो भी फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम है तो आप फॉर्म लगा सकते हो। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना। तो पहला तो इंटरमीडिएट लेवल का हो ही गया बेटा। इसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल में पहला है फार्मेसी। इंटरमीडिएट लेवल में दूसरे टाइप के और कोर्स कौन से हैं बेटा, दूसरे टाइप के कोर्स फार्मेसी के अलावा दूसरे टाइप के कोर्स है पारा मेडिकल पाठ्यक्रम। पारा मेडिकल में कौन कौन से हैं बेटा, देखो आप, डीएमएलटी है, डीएमएलटी को एमएलटी बोलते हैं और लैब टेक्नीशियन भी बोलते हैं। फिर ओटी टेक्नीशियन, है ना। फिर बेटा ओटी टेक्नीशियन को ओटी असिस्टेंट भी कहते हैं। फिर बेटा एक्सरे, एक्सरे टेक्नीशियन को रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन भी बोलते हैं, रेडियोग्राफर भी बोलते हैं। फिर अगला है ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट। फिर अगला है बेटा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन, जिसको नॉन इन्वेंसिव कार्डियोलॉजी लैब टेक्नीशियन भी बोलते हैं। अगला है डायलिसिस टेक्नीशियन। फिर है कैथ लैब टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी
एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स शामिल है। इतने कोर्सेज है बेटा जो पैरामेडिकल डिप्लोमा के अंदर आते हैं। ये भी 2 वर्षीय प्रोग्राम है, ठीक है ना बेटा। इसमें भी जो इंटरमीडिएट वाला बच्चा है वो फॉर्म लगा सकता है। तो जो इंटरमीडिएट का बच्चा है ना, जो इंटरमीडिएट वाला बच्चा है, जो 12th बायो का है या जो बच्चा 12th मैथ का वो इनमें से किसी भी कोर्स में प्रवेश ले सकता है है कि नहीं बेटा। आप अभी फिलहाल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। और फॉर्म भरने के बाद आपकी इच्छा हो तो आप फार्मेसी कर लेना, आपकी इच्छा हो तो आप पैरामेडिकल डिप्लोमा कर लेना। पैरामेडिकल डिप्लोमा में सबसे अच्छा डिप्लोमा है बेटा डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन। फार्मेसी में जो फार्मेसी का कोर्स है वो है डी फार्मा, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और डीएमएलटी के बाद में अच्छा कोर्स है एक्सरे, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिए, अब हम आगे चल रहे हैं। अब जो 10th लेवल के बच्चे हैं, जो 10th लेवल के बच्चे हैं, जिन जो 10th पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए ये वाला कोर्स है बेटा। इसका नाम है ड्रेसर। इस कोर्स का क्या नाम है? ड्रेसर। एक है ड्रेसर, एक है लेब अटेंडेंट, है ना। लेब अटेंडेंट ये भी बच्चों 1 ईयर का कोर्स है। देखो, ड्रेसर, मेडिकल लेब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट, है ना। ये 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है बेटा, जो केवल 10th पास आउट बच्चे, जो मैट्रिक लेवल के बच्चे हैं, वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं, है ना। जो देखो इसने लिखा है मैट्रिक माध्यमिक 10वीं समकक्ष, है ना। इसमें आयु की कोई भी लिमिट नहीं है, एज की कोई लिमिट नहीं है। ओके भाई, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके भाई। अब ये एग्जाम का सिस्टम है। एग्जाम कहाँ पे आयोजित होगी भाई? इसका एग्जाम रांची में होगा, जिला मुख्यालय जहां उक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। तो रांची में ये सारे एग्जाम होंगे बच्चों। अब देखो, इंटरमीडिएट फार्मेसी पाठ्यक्रम और पैरामेडिकल डिप्लोमा, इसके लिए एक एग्जाम होगा, है ना, जो कि 6 अक्टूबर को होगा और 10 बजे से 12:30 बजे के बीच होगा। अगला जो एग्जाम होगा वो मैट्रिक स्तरीय सर्टिफिकेट के लिए होगा, 6 अक्टूबर को 2 बजे से 4:30 बजे के बीच होगा। अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट। क्या पॉइंट है सर? पॉइंट ये है कि अगर कोई बच्चा है और उसे फार्मेसी और पैरामेडिकल डिप्लोमा दोनों के लिए एक साथ फॉर्म भरना पड़ेगा कि दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? बेटा देखो, सुनो मेरी बात। जो पैरामेडिकल का डिप्लोमा है ना बेटा, डीएमएलटी हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी, ईसीजी, है ना। तो इन सब के लिए एक ही फॉर्म लगाना है आपको बेटा, अलग अलग नहीं लगाना। फार्मेसी के लिए और पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए एक ही फॉर्म लगेगा, है ना। आप जो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं ना, जो 12th लेवल के, इंटरमीडिएट का मतलब है 12th पास आउट, है ना। आप एक ही फॉर्म लगाना बेटा, एक ही फॉर्म लगेगा आपका। एग्जाम होने के बाद, एग्जाम जब हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद बच्चों आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा कि भाई आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, डीएमएलटी का करेंगे, फार्मेसी का करेंगे, एक्सरे का करेंगे, वो बाद में सेलेक्ट करना है। क्लियर कट बात है। क्या सर एक बच्चा इंटरमीडिएट वाला, क्या सर इंटरमीडिएट वाला बच्चा मैट्रिक वाला फॉर्म लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है। अरे भाई, इंटरमीडिएट वाला बच्चा ड्रेसर का भी फॉर्म लगा सकता है, दोनों ही फॉर्म लगा सकता है, दोनों ही एग्जाम दे सकता है, क्योंकि दोनों एग्जाम की टाइमिंग अलग अलग है। अगर मान लो दोनों एग्जाम दोगे ना आप, तो आप दो अगर फॉर्म भरोगे तो फिर आपका सेम एग्जाम सेंटर आएगा। वहीं सुबह की पारी में ये पारा और फार्मेसी वाला एक ही एग्जाम लगेगा इन दोनों का, और शाम की पारी में ये ड्रेसर वाला एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और जो केवल 10th पास आउट बच्चा है, जिसने 12th नहीं किया अभी तक, वो केवल मैट्रिक भर पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, ये फॉर्म बॉयज भी भर सकते हैं और गर्ल्स भी भर सकती है। ओके भाई, बिल्कुल जी। ये बच्चों आपकी साइट है, मैं आपको दिखा दूं, ये वेबसाइट का होम पेज है ना। और आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, फिर आपको ऑनलाइन क्लिक फॉर एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है बेटा।
फिर ऐसे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर पे जाना है ना। इतना करने के बाद बच्चों यहाँ पर देखो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है ना। और फिर आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ जब क्लिक करोगे तो ये देखो तीन चीजें आपके सामने हैं। पहला डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑब्लिक पैरामेडिकल कोर्स पीसीएम, डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑब्लिक पैरामेडिकल कोर्स पीसीबी, और फिर है सर्टिफिकेट कोर्स। अब आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? आप बायो के हैं तो पीसीबी पे क्लिक कर लो, मैथ के हैं तो पीसीएम पे क्लिक कर लो, फिर अपना नाम, आपका मेल आईडी, है ना, और लास्ट में आके सबमिट कर दो आप। ठीक है, सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करना है? एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपना फोटो, अपना साइन अपलोड करना है बेटा, अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, अपना 10th का 12th का डिटेल भरना है, एग्जाम सेंटर भरना है। ठीक है ना, बस इतना काम आपको करना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म का फीस आगे डिपॉजिट करवा देना। अब बात यह है कि सर एक बच्चा अगर मैट्रिक वाला फॉर्म भरना चाहता है और ये भी भरना चाहता है तो क्या दो फॉर्म लगाने पड़ेंगे? जी हाँ। क्या सर एक बच्चा फार्मेसी का और पैरामेडिकल डिप्लोमा दोनों का फॉर्म लगाना चाहता है तो क्या दो लगाने हैं? नहीं बेटा, जो बच्चा 12th बायो का है वो जैसे ही पीसीबी पे क्लिक करेगा तो उसका इन सभी कोर्सेज के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा और इन सभी कोर्सेज के लिए एक ही एग्जाम होगा। एक ही क्या लगेगा बेटा? एग्जाम लगेगा। एग्जाम होने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग होगी ना, तब आप किसी भी मनपसंद कोर्स में प्रवेश ले सकोगे। ओके बेटा, बिल्कुल। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर हम तैयारी कहाँ से करें? इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम करवा रहे हैं बेटा। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके अगर बेटा आप डिप्लोमा करना चाहते हो पैरामेडिकल वाला, या तो आप पैरामेडिकल का डिप्लोमा करना चाहते हो या बेटा आप फार्मेसी का डिप्लोमा करना चाहते हो, तब तो आपको बैच ज्वाइन करना है ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स। और अगर बेटा अगर आप मैट्रिक लेवल वाला कोर्स करना चाहते हो ड्रेसर, है ना, अगर आप ड्रेसर करना चाहते हो तो आपको बैच ज्वाइन करना है बेटा रमन क्रैश कोर्स। केवल 490 रुपये फीस है ना। आप इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। अगर आपको डीएमएलटी है, डीआरटी, एक्सरे टेक्नीशियन, डी फार्मा, इनमें से किसी कोर्स में प्रवेश लेना है तो फिर आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना है ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स। ठीक है ना। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो 9649721229। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। इस नंबर पे आप 490 रुपये फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो, या आप खुद डायरेक्ट बेटा इस ऐप में जाके भी सीधा पेमेंट करके अपना बैच चालू खुद से भी कर सकते हो। ओके बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा सर, अब अगर हम बुक्स मंगवाना चाहें तो, अगर बेटा आप बुक्स मंगवाना चाहते हो, ठीक है ना, देखो ड्रेसर वाले बच्चों के लिए हमारे पास बुक्स नहीं है मैट्रिक के लिए, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, बायो या मैथ के जो बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट से फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना बेटा। और बुक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के बच्चों क्वेश्चन है। देखो मैथ के नहीं है, पीसीबी के हैं। तो मैथ वाला अगर बुक मंगाएगा तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हाँ जी। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो जो भी फार्मेसी डिप्लोमा या पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए फॉर्म भर रहा है वो इस बुक्स को जरूर ऑर्डर कर दें। विजय एजुकेशन की बुक जो है वो 299 रुपये में आपके घर तक आ जाएगी। और बेटा बुक्स का जो 100 रुपये का डिलीवरी चार्ज है वो हम आपसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बुक्स हम यहाँ से फ्री में आपके घर तक पहुंचाएंगे, डिलीवरी चार्ज हम खुद देंगे। मतलब एक तरह से ये बुक्स आपकी 199 में आ रही है कि नहीं। इसमें डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। 299 में बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो कैसे बुक्स ऑर्डर करें सर? है ना, लगभग बच्चों 300 पेज की बुक है ये, है ना। जनरली अगर हम देखें तो इस बुक्स की प्राइस 500 रुपये है।
आपको 299 में आपके घर तक डिलीवर हो रही है, ठीक है ना। ये नंबर है 9828111229। या तो आप इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दीजिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे क्या भेजिए, अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। और इस नंबर पे आप 299 इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। विजय टीम यहाँ से आपकी बुक्स को रवाना कर देगी। और बच्चों 5वें या 6ठे दिन बुक्स आपकी घर तक आ जाएगी। 5 से 7 दिन में बुक की डिलीवरी हो जाएगी, लगभग 5वें दिन ही हो जाएगी। लेकिन बीच में कोई हॉलीडे वगैरह आ गया तो 1 सप्ताह लगता है मैक्सिमम, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और बच्चों बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, मतलब इसमें दोनों मीडियम में क्वेश्चन है बुक में, है ना। बुक में क्या है बच्चों, एमसीक्यू है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप जरूर ऑर्डर कर लेना, प्रत्येक बच्चा इस बुक्स को ऑर्डर कर लेना। लेकिन अगर किसी ने पहले बीएससी नर्सिंग या एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑर्डर कर रखी है, तो फिर उसे अलग से ऑर्डर नहीं करनी है, वही बुक आपके काम आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी ऑर्डर कर सकते हो बेटा। विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी ऑर्डर कर सकते हो, या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज के और इस नंबर पे फोन पे 299 भेज करके भी ऑर्डर लगा सकते हो। दोनों ही तरीके हैं, इस पे कॉल करके भी ऑर्डर लगा सकते हो, है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, अब पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो देखो ये बेटा पेपर का पैटर्न है, आप देख सकते हो। जो मैथ ग्रुप के, सॉरी, जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं, उनके बेटा जो एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या आएगा, फिजिक्स आएगी, और क्या आएगी, केमिस्ट्री, और क्या आएगी, बायोलॉजी। और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे जी, 50-50 क्वेश्चन आएंगे बेटा। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, और 50 ही बायो के, ठीक है ना। और जो मैथ का बच्चा होगा ना बेटा, जो मैथ वाला बच्चा होगा, मैथ वाले बच्चे के बायो की जगह, इस बायो की जगह मैथ आने वाली है, बस इतना सा फर्क है। मैथ वाले बच्चे के बायो की जगह क्या आएगी, मैथ, बाकी सब क्या रहेगा, सिमिलर, सेम। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन। कितने नंबर का पेपर, 150 नंबर का पेपर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जी, नो नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर दोनों मीडियम में है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश, है ना, दोनों मीडियम में बाईलिंगुअल पेपर होगा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा पेपर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा पेपर लगेगा। 2 घंटे और 30 मिनट का एग्जाम होगा। 2 घंटे और 30 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे इस एग्जाम में। तो ये तो बच्चों पेपर का पैटर्न है, किसके लिए, फार्मेसी डिप्लोमा और पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए, ठीक है, बिल्कुल। अब जो बच्चा ड्रेसर के लिए अप्लाई करेगा, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं, जो 10th वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैथ के 50 क्वेश्चन है, विज्ञान के 50 है, और जीके के 50 है, ठीक है ना। उनके लिए भी 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर दोनों मीडियम में होगा। क्लियर कट है बात बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं, इनका सिलेबस 10th लेवल का ही है। 10th लेवल की ही मैथ आएगी, 10th लेवल की साइंस आएगी, 10th लेवल का ही जीके नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे फार्मेसी और पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के 11th और 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी, 11वीं और 12वीं लेवल की एनसीईआरटी की, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस बेटा 11th 12th लेवल का है। सारे 11वीं और 12वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर आएंगे। मैथ वाले बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चैप्टर आएंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम है, फॉर्म भरा जा रहा है। तो जितने भी बच्चे इंटरमीडिएट के हैं, जिन्होंने 12th बायो या 12th मैथ से किया है, वो अपना फॉर्म जरूर लगा दें। फॉर्म लगाने के बाद, एग्जाम होने के बाद, आपकी इच्छा हो उस कोर्स में प्रवेश ले लेना। और कोई बच्चा अगर केवल मैट्रिक किया हुआ है, तो वो ड्रेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके बेटा, एग्जाम कब लगेगा मैंने आपको बता दिया, 6 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। ये सारे कोर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप विजय टीम को जरूर बताना। फॉर्म भरने के लिए सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा। डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, आपका फोटो चाहिएगा,
आपका साइन, आपका थंब इम्प्रेशन, बस ये चाहिएगा बच्चों। और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करते हैं, देखो इन्होंने लिखा है फ़ोटो के बारे में, किस तरह का फ़ोटो हो। पासपोर्ट साइज़ का रंगीन फ़ोटो जिसमें चेहरे के साथ कान दिखने चाहिए, ठीक है ना? हाँ, बाएँ और हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे के निशान के साथ सबमिट करें, है ना? तो नॉर्मल बेटा आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो के नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी नहीं है, जनरल पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। फिर वो फ़ोटो अपलोड करना है, एक पेज पे इंग्लिश में अपना नाम लिख कर के, वो साइन हो गई, वो भी अपलोड करनी है। मैं कल एक बच्चे का फ़ॉर्म भर के भी दिखा दूँगा आपको, चिंता मत करना। और बाएँ हाथ का थंब इम्प्रेशन भी आपको अपलोड करना है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। परीक्षा आपकी रांची में होगी बच्चों, इन्होंने कहा है आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा? रांची के अंदर होगा। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। तो इसके अलावा और कोई विशेष बात है नहीं, अगर कोई और नया अपडेट आएगा, तो मैं बता दूँगा, फ़ॉर्म आप ज़रूर भरें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर तैयारी करना चाहते हो, अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, है ना? ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप बैच जॉइन कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, उन पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।